वंदे पुरुषोत्तमम। आज मौनी अमावस्या के सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज का दिन सबके लिए ये पावन दिन है। आज महाकुंभ का महास्नान के रूप में, अमृत स्नान के रूप में आज समस्त विश्व में पालन किया जा रहा है। लेकिन आज ही के दिन उस महाकुंभ है और उस महाकुंभ में उपस्थित होकर स्नान करना, उसका एक फल भी अलग होता है। मौनी अमावस्या का जो महत्व है, इस महत्व हम अनेकों प्रकार से समझते आए हैं। लेकिन आज इस पावन दिन पर जो मुझे लगता है, मौन रहना का अर्थ ही है स्थिर रहना नहीं होते हैं। मौन रहने का अर्थ होता है कि उस परम में, उस सत्य में विचरण करना। केवल उस परम रस का आस्वादन करना ही मौन है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि मैं रुका हुआ हूँ। मौन का अर्थ है मैं ज़्यादा से ज़्यादा विचरण कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मौन का अर्थ है ज़्यादा बोलना। किस अर्थ में? अब जब हम मौन नहीं रहते हैं तब तो हम जागतिक जगत के वस्तुओं के साथ अपने ध्यान, बुद्धि, विवेक, अपने वार्तालाप सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम विश्राम लेते हैं, विराम लेते हैं इस जागतिक व भौतिक जगत से, उस दिन हम अंतर्मुखी होकर के उस अंतरात्मा से बातें करते हैं। उन अंतरात्मा के ध्यान में, उस अंतरात्मा के विचार में हम अपने को चलाने का प्रयास करते हैं। मौनी अमावस्या ये माघ का अमावस्या है और इस अमावस्या में स्नान करने से, मौन धारण करने से भी हमारे जीवन में लाभ होने का जो मुख्य कारण है, इसको भी हम इस प्रावरण के माध्यम से समझे। शिशिर ऋतु का समाप्ति और वसंत ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु में जो जितने भी ठंड और जितने भी दुख कष्ट रूपी सारे जीव जंतुओं के ऊपर आया हुआ था, बसंत ऋतुओं को राजा आकर के वो सारे दुख दर्द को दूर कर दिया और यहाँ बसंत आकर के अधिपत्य यहाँ पर अधिपत्य जमा लिया। अब जब बसंत ऋतु का अधिपत्य का जमावड़ा हो जाता है, तब प्रजाओं के अंदर एक सुख, समृद्धि, एक शांति की अनुभूति आती है। ठीक इसी समय पे, इसी पावन वेला पर ये जो अमावस्या है, आज हम लोग नहा धोकर के नव ऋतु में प्रवेश करेंगे। नव चिंतन से, नव विचार से, नव भावनाओं में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर केवल मेरा प्रभु होगा, प्रभु का जगत होगा और प्रभु का, मैं प्रभु का हूँ और मैं प्रभु का हो जाऊंगा। तब जाकर के शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और इस जगत के जो बंधन है, जगत की ये भौतिक आकर्षण है, उससे हम अपने आप को बचाने का ये साधन है, बचाने का ये साधना है। इसी को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। इसी मौनी अमावस्या में डुबकी लगा करके मन में ही यही चिंतन करेंगे, प्रभु जितना ही जगत के साथ अपने को लिप्त रखो, लेकिन तुम अपने साथ हमारे विचार को सदैव तुम्हारे चरण तले लिप्त रहने का ये शुभ अवसर मुझे इस तरह से प्रदान करते रहना। यही एकमात्र प्रार्थना प्रभु तुम्हारे चरण में है। क्योंकि ये चित्त जब तुमसे दूर हो जाता है, ये जीवन वीरान हो जाती है और वीरान जीवन में वहां पे कुछ आनंद नहीं रहता है। तुम्हारे बिना इसका कोई आनंद नहीं। भगवान के बिना वो मंदिर जैसे घर में तब्दील हो जाता है और ठीक उसी प्रकार से इस देह रूपी श्री विग्रह में अगर श्री ही नहीं है तो केवल जब विग्रह रह जाता है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है, वो मूल्यहीन हो जाता है। तो इस मूल्यहीन में हमारे जीवन का महत्व क्या है? आज इस पावन दिन पर, पावन पवित्र पुनीत दिन पर हमें गंगा नहाना है। नहाने का अर्थात हमारे जीवन के जितने भी अवगुण हैं, सारे अवगुण को दूर करने का हमें व्रत लेना है। हमें व्रत लेना है सत्य का अनुसरण करने के लिए। हमें व्रत लेना है सत्य का। हमें सत्य और सनातन की ध्वजा को कंधे में लेकर के, सिर पर लेकर के जगत में उनको ऊंचा करके रखने के लिए आज इस महाव्रत का पूर्ण लेना है।
आज इस महाव्रत का पूर्ण लेना है, दान करना है। दान क्या करना है? हमारी अंदर की जो अवगुण है उसको दान करना है। और हमें ग्रहण क्या करना है? ग्रहण कुछ नहीं। जब हम दान करेंगे, पात्र खाली होगा, तो उस पात्र में प्रभु का अमृत हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अमृत स्नान है। अमृत स्नान में जो अवगुण को धो देते हैं, उनमें पवित्र अमृत उनको बर्तन में जरूर भर के वो घर पे ले आते हैं। और उस पवित्र अमृत को ला करके खुद स्वयं तो अमृतमय अमृतपम हो जाते हैं, साथ ही साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को उसका वितरण करके सब उसे भाव में भावित करके उनका जीवन भी अमृत से भर देते हैं। ऐसे महाकुंभ का इसका जो महाअर्थ है, इस अर्थ से ओतप्रोत होकर के हम अपने जीवन को सुंदर सामर्थ्य बनाएं और अपने देश, अपने भविष्य को सबको संभालें। और जिस तरह से प्रभु ने हमें निर्देश दिए हैं कि हमें जीने का, समाज में रहने का और राष्ट्र को निर्माण करने का जो विधि विधान है, उस विधि विधान के अनुपालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे की राह तक ले जाएं। और तब जाकर के प्रभु हमारी खुश होते हैं, प्रभु हमारी आनंदित होते हैं। नहीं तो केवल हमने नहा लिए और इस कुंभ में घूम लिए और सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारे कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जीवन परिवर्तन नहीं हो पाया। जीवन को परिवर्तन करने के लिए निश्चित रूप से ये जरूरत है, इस परिवर्तन के सामने ही है अपने आप को परिवर्तन करना। जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं तभी जाके ये परिवर्तन होता है। हमें कर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। और यही परिवर्तन ही हमें स्वयं को परिवर्तित करेगा, हमारे परिवार को परिवर्तित करेगा, समाज और राष्ट्र सबको परिवर्तित करेगा। बंदी।